सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और भेद की बातों को समझाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, वचन को पढ़े जाने को, सुने जाने को, समझाए जाने को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, हर एक बात को महान पिता परमेश्वर मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 18वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। पहले वचन से लेकर 30वें वचन तक लिखा है, अब्राहम मामरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मेरे प्यारे बहनों, यहां पहले वचन से लेकर 30वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे मसीह विश्वासी इन वचनों को लेकर के कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जो प्रचारक हैं वो इन वचनों को गलत तरीके से लोगों में पेश करते हैं। यहां पर लिखा है कि यहां यहोवा ने उसे दर्शन दिया और यहां पर 3 पुरुषों के रूप में यहोवा ने दर्शन दिया और उन 3 पुरुषों को इब्राहिम ने भूमि पर गिरकर दंडवत किया। इन 3 बातों को लेकर कुछ प्रचारक इस बात का दावा करते हैं कि सचमुच परमेश्वर ने 3 पुरुषों के रूप में यहां अब्राहम को दर्शन दिया है और वो यहां त्रिएकता के विषय में बात करते हैं कि परमेश्वर की त्रिएकता यहां 3 पुरुषों के रूप में दिखाई देती है। उनका यह कहना होता है कि एक पुरुष पिता, एक पुत्र, एक पवित्र आत्मा है। तो क्या मेरे प्यारे बहनों, यहां पर सचमुच परमेश्वर यहोवा ने इब्राहिम को स्वयं से दर्शन दिया है? क्या वो तीनों पुरुष पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है? मेरे प्यारे बहनों, जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो एक नहीं बल्कि कई जगह पर इस बात का वर्णन पढ़ते हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा और इसका सबसे बड़ा वर्णन हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा सुनते हैं जो कि यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसके 18वें वचन में लिखा है। यूहन्ना यहां पर लिखते हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह बात कही गई कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा और पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय 12वें वचन में भी यहां यूहन्ना लिखते हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने कभी किसी को नहीं देखा तो क्या इब्राहिम ने वहां पर परमेश्वर को देखा? क्योंकि यहां तो लिखा है कि यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तो क्या सचमुच यहोवा वहां पर 3 पुरुषों के रूप में आया जैसा कि कुछ प्रचारक कहते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का रूप वहां पर 3 पुरुषों के रूप में दिखाया गया है। तो क्या सचमुच वो परमेश्वर ही है जो इस धरती पर आया? यदि वो सचमुच परमेश्वर है तो फिर यहां पर यूहन्ना और पहले यूहन्ना में यह लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। तो ऐसा कैसे संभव है कि प्रभु यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा? मेरे प्यारे भाई बहनों, निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसके 20वें वचन में साफ तौर पे लिखा है, परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं कि कोई मनुष्य मेरा मुख नहीं देख सकता, यदि वो मेरा मुख देखेगा तो वो मर जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो फिर यहां पर ये यहोवा ने जो इब्राहिम को दर्शन दिए हैं तो फिर ये कौन है? अभी हमने हाजरा के विषय में जब बात की थी तो वहां पर हमने देखा कि हाजरा को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने दर्शन दिए और वहां पर हाजरा ने वहां जो बात की वो ऐसे की जैसे उसने सचमुच में परमेश्वर के दर्शन को पा लिया हो। तो हमने वहां पर एक एग्जाम्पल आपको दिया था
कि जिस प्रकार से जो किसी देश का एम्बेसडर होता है, जो वहाँ दूसरे देश में जाता है और वो कुछ भी करता है वो उस देश का ही किया माना जाता है, वैसे ही परमेश्वर के स्पेशल जो दूत हैं वो इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करते थे। यानी कि वो जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो स्वर्गदूत नहीं वरन एक तरीके से उसकी तरफ से, परमेश्वर की तरफ से कह रहे हैं। यानी वो केवल एक जरिया थे, केवल वो एक जरिया थे। कहने वाला परमेश्वर है और सुनने वाला वो जिसको सुनाया जा रहा है और जिसके द्वारा सुनाया जा रहा है वो परमेश्वर के दूत हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम आगे अभी पढ़ेंगे 18वें अध्याय में, जब हम 16वें वचन से आगे पढ़ेंगे और 19वें अध्याय में पढ़ेंगे, तो इन तीन पुरुषों को दूत कहा गया है। इन तीन पुरुषों को दूत कहा गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर अपने आप को दूतों के रूप में प्रकट करते थे। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, आप समय निकाल करके जरूर पढ़िएगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पढ़िएगा आप, और 3रे वचन से पढ़िएगा, दूसरे वचन से नहीं, 3रे वचन से पढ़िएगा। 3रे वचन से लेकर आगे आप जब पढ़ेंगे तो आपको वहां लगेगा कि यहां पर जो संवाद हो रहा है वो परमेश्वर का और मूसा का हो रहा है। यानी कि परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं, परमेश्वर सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब आप दूसरे वचन को पढ़ेंगे तो आपका सारा का सारा वहां पर क्लियर हो जाएगा। दूसरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर का दूत वहां पर पहुंचा। परमेश्वर का दूत वहां पर पहुंचा, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का दूत जब किसी से बात करता है तो इसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर स्वयं वहां बात कर रहा है। सचमुच में परमेश्वर यहां धरती पर नहीं आ रहा है, वो अपने दूतों के रूप में बात करता है। और इसी बात को अभी हम याकूब की कुश्ती में भी देखेंगे कि पूरी रात एक पुरुष याकूब से कुश्ती करता रहा और उसके बाद याकूब ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर के हाथों में आया और तब भी मैं जीवित हूं। तो क्या परमेश्वर से वो कुश्ती करता रहा? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही अलग दिशा में भटकाने वाली बातें हैं। यहां पर लोगों का ये कहना कि नहीं, वो परमेश्वर ने दर्शन दिया, वो 3 पुरुष थे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि यहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा थे तो इसका मतलब इब्राहिम ने उसे देख लिया, इब्राहिम ने परमेश्वर को देख लिया। यहां पर यह कहना कि यहां परमेश्वर ने, यहां इब्राहिम ने परमेश्वर को देख लिया, तो फिर बाकी वचनों का हम क्या करेंगे जो हमें साफ तौर पे ये कहते हैं कि कभी परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। तो इसका मतलब यह है कि जो भी परमेश्वर वहां दर्शन दे रहे हैं दूतों के द्वारा दे रहे हैं, तो दूतों के द्वारा किया गया कार्य दूतों का नहीं होगा, वो केवल दूत हैं, वो केवल दूत हैं। जैसे मान लीजिए, आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। हम पहले पोस्टमैन हुआ करते थे, आजकल तो पोस्टमैन नहीं होते, ना कोई किसी को चिट्ठी लिखता है, ना ही कोई किसी को तार देता है। लेकिन पहले हम एक दूसरे को चिट्ठी लिखा करते थे, चिट्ठी लिखा करते थे और वो चिट्ठी ले जाकर पोस्टमैन उस दूसरे के घर में दे दिया करता था। तो क्या वो जो संदेश हम पढ़ रहे हैं, जो हमने चिट्ठी के रूप में, तो क्या वो पोस्टमैन का संदेश है? हम ये कहेंगे कि ये पोस्टमैन ने दिया? नहीं, पोस्टमैन केवल उसको पोस्ट कर रहा है, हमारी चिट्ठी को दूसरी जगह तक पहुंचा रहा है। लेकिन उसमें जो बात लिखी है, जो कन्वर्सेशन है मेरा और उस व्यक्ति के बीच में है जिसे मैंने उस पत्र को लिखा है, चिट्ठी को लिखा है। ऐसे ही अगर हम ईमेल करते हैं, किसी को मेल करते हैं, तो अगर मेल कर रहे हैं तो क्या उस कंपनी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है जिसका वो ईमेल आईडी होता है? नहीं, वो मेल मैंने किया और वो मेल किसी दूसरे भाई को किया, लेकिन जो उस ईमेल आईडी की जो कंपनी है उसका वो जरिया बनी। ऐसे ही परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में ये स्वर्गदूत इस प्रकार का जरिया थे। जो स्वर्गदूत करते थे वो परमेश्वर के द्वारा किया गया कार्य माना जाता था, क्योंकि वो अपनी तरफ से नहीं वरन परमेश्वर के शब्दों को मनुष्यों के कानों तक पहुंचाने के लिए वहां आते थे। अब बात यहां पर करते हैं कि फिर उसने उन्हें दंडवत क्यों किया? क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि जो स्वर्गदूत यूहन्ना के साथ हैं, यूहन्ना बार बार उन्हें दंडवत करना चाहते हैं, लेकिन वो स्वर्गदूत उन्हें मना कर देते कि भाई मुझे दंडवत मत करो, परमेश्वर को ही दंडवत करो। तो यहां पर हमें दोनों दर्शनों को देखना होगा। यहां पर ये जो दर्शन है ये परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव दूत है, परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव दूत उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर परमेश्वर, वो दूत परमेश्वर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जो प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा वो दूत परमेश्वर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर ये 3 पुरुष परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3 दूत हैं जो परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 3 दूत परमेश्वर की त्रिएकता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वहां सचमुच पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। इन 3 पुरुषों के रूप में वहां पिता नहीं है, वहां पवित्र आत्मा नहीं है, वहां पुत्र नहीं है, बल्कि परमेश्वर के भेजे गए दूत हैं, जो कि
परमेश्वर का रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर गए हैं, तो उसकी त्रिएकता को ये दर्शा रहे हैं, यानी उसकी त्रिएकता को दर्शा रहे हैं वो दूत, लेकिन उसकी त्रिएकता को दर्शा रहे हैं। इसीलिए यहां पर इब्राहिम ने भी दंडवत किया है, क्योंकि ये स्वर्गदूत है या जो परमेश्वर के दूत हैं, ये परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं, उसकी ओर से आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया है एम्बेसडर का, जो राजदूत होते हैं, वो किसी देश का राजदूत बोलता है तो उसी देश का वो डायलॉग माना जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने आपको बहुत ही विस्तार के साथ इसके विषय में बताया है, और अब मैं समझता हूं, आशा करता हूं, मेरा विश्वास है कि आप इस कॉन्सेप्ट में क्लियर हुए होंगे, क्योंकि ये बात हमें बहुत अच्छे से पवित्र शास्त्र में ही क्लियर हो जाती है। हाजरा के विषय में हमने देखा 11वें वचन 16वें अध्याय में, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, और 13वें वचन में देखते हैं कि हाजरा कहती है कि उसने यहोवा का नाम जिससे उसने बातें की, यानी कि स्वर्गदूत आया, और यहां लिखा है कि उसने यहोवा से बातें की। तो जैसे कि यहां जो परमेश्वर के दूत हैं, जब वो आ रहे हैं तो एक तरीके से वो परमेश्वर के एम्बेसडर बन के आ रहे हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहे हैं। जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, वो दूतों के द्वारा रही है, लेकिन वो कर परमेश्वर रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। आगे 4थे वचन में लिखा है, मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, फिर मैं एक रोटी का टुकड़ा ले आऊं और उसमें आप अपने जीभ को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। 6ठे वचन में लिखा है, तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सुआ मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड की ओर दौड़ा और उनमें से एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवकों को दिया। उसने जल्दी से उसे पकाया, तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वह खाने लगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने बहुत ही अच्छे से वहां पर पहनवाई की है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो ये स्वर्गदूत आए हैं, ये मनुष्यों के रूप में आए हैं, मनुष्यों के रूप में आए हैं, और वो खा रहे हैं, वो वहां पर खा रहे हैं, पी रहे हैं, बिल्कुल मनुष्यों जैसा बिहेवियर कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के कुछ स्वर्गदूतों के पास ये शक्ति है, ये पावर है कि वो अपना रूप मनुष्यों की तरह बदल सकते हैं, यानी कि वो हर एक शारीरिक चीज यहां पर कर रहे हैं, वो खा भी रहे हैं, वो पी भी रहे हैं, और यहां पर हम देख रहे हैं वो पूरी रीति से मनुष्यों की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये परमेश्वर के ये जो दूत हैं, ये मनुष्यों के रूप में आ सकते हैं। तो कुछ परमेश्वर के दूत ऐसे हैं जो मनुष्यों के रूप को धरकर इस धरती पर आते हैं और वो मनुष्यों से बातें करते हैं, और कुछ स्पेशल स्वर्गदूत ऐसे हैं जो स्वप्नों में दर्शन देते हैं, स्वप्न में दर्शन देते हैं। स्वप्न में दर्शन देकर के, जैसे मरियम के विषय में हमने पढ़ा कि उसे स्वप्न में परमेश्वर ने दर्शन दिया। तो ये परमेश्वर के सारे रास्ते हैं अपने लोगों से बात करने के, अपने लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के। तो यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम के और सारे के द्वारा बहुत ही अच्छी पहनवाई यहां पर उनकी जो है सारी होती है। और 9वें वचन में लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहां है? उसने कहा, वह तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म यानी पीरियड भी बंद हो गया था। इसलिए सारा मन ही में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यहां ये जो 3 पुरुष हैं जो यहोवा के रिप्रेजेंटेटिव होकर के वहां दर्शन दे रहे हैं, यहां सारा के विषय में बात करते हैं कि वो अगले बसंत ऋतु में निश्चित तौर पर एक पुत्र को जन्म देगी। और इस बात को सारा जब सुनती है तंबू के पीछे से, तो उसे विश्वास नहीं होता और वो हंसने लगती है। तब यहां पर यह परमेश्वर का दूत उससे कहता है कि क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और तेरा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा अब्राहम और सारा को इस बात की कंफर्मेशन दी, इस बात का कंफर्मेशन दिया कि अगले साल तुम्हारे घर में
इसहाक के रूप में परमेश्वर की आशीष आएगी और उसी के द्वारा परमेश्वर पूरा वंश आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मैंने आपको बहुत ही क्लियर तरीके से इसको बताने की कोशिश की है और बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से लेकर के आते हैं और उनका कहना होता है कि यहाँ पर ये परमेश्वर ने ही अपने दर्शन दिए हैं। तो जैसा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपको और अच्छे से समझना है तो निर्गमन की पुस्तक 3रा अध्याय जरूर पढ़िएगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 3रे वचन से जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यहां तो सारा कन्वर्सेशन परमेश्वर का और मूसा का हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप दूसरा वचन पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यह तो कन्वर्सेशन परमेश्वर का दूत मूसा से कर रहा है। जो झाड़ी जल रही है, जो सारी चीजें हो रही हैं, वो सब परमेश्वर का दूत मूसा के साथ कर रहा है, स्वयं परमेश्वर नहीं कर रहा। जैसा मैंने आपको बताया, निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय 20वें वचन में परमेश्वर कहते हैं कि कोई मनुष्य मेरे मुख को नहीं देख सकता, यदि वो मेरे मुख को देखेगा तो अवश्य मर जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने 18वें अध्याय पहले वचन से लेकर 15वें वचन तक का यहां पर वर्णन देखा, जहां पर परमेश्वर ने इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा अब्राहम और सारा से की है। तो आज के लिए इतना ही। यहां हमने 15वें वचन तक का अध्ययन किया। 16वें वचन से आगे का अध्ययन अब हम परसों करेंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 18वां अध्याय 15वें वचन तक का अध्ययन किया था। अब समय है कि हम उसके 16वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मैं चाहूंगा कि आप इसके 16वें वचन से लेकर के लास्ट 33वें वचन तक पढ़ लीजिए। अभी रिकॉर्डिंग को पॉज कीजिए और इन्हें पढ़ लीजिए। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो 3 पुरुषों के रूप में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिए थे, 3 दूतों के रूप में, अब वो वहां से चलने लगते हैं और वो सदोम की ओर दृष्टि करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सदोम वो शहर है जहां पर इब्राहिम के भतीजे लूत रहते हैं। हम जानते हैं कि जब इब्राहिम और उनके भतीजे लूत के बीच में बंटवारा हुआ था, तब लूत ने तराई वाले एरिया को चुन लिया था जहां पर सदोम और अमोरा के नगर हैं। ये वही जगह है जो यर्दन नदी की तराई पर है और ये काफी उपजाऊ भूमि वाली जगह है। तो यहां हम देखते हैं कि वो जो 3 पुरुष हैं वो सदोम की तरफ दृष्टि करते हैं और जब वो उधर दृष्टि करते हैं और वहां से चलने लगते हैं तो इब्राहिम भी उन्हें विदा करने के लिए साथ साथ चलता है। जैसे कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम भी बाहर तक विदा करने के लिए थोड़ी देर तक रास्ते में चलते हैं, फिर उसको विदा करते हैं। वैसे ही यहां पर अतिथि सत्कार के रूप में इब्राहिम भी उनके साथ साथ चलने लगे। और यहां हम 17वें वचन से लेकर के 20वें वचन तक देखते हैं कि परमेश्वर ने यहां पर यह दर्शाया है कि जैसे इब्राहिम के लिए कहा गया कि वो परमेश्वर का मित्र कहलाया, तो यहां पर परमेश्वर ने मित्रता वाली बात को दिखाया है। हम देखते हैं कि यहां पर परमेश्वर जिस कारण से सदोम और अमोरा की तरफ जा रहे थे, या वो दूत जो थे सदोम की तरफ जा रहे थे, वो सारी बात परमेश्वर ने इब्राहिम को बता दी है। जैसे एक मित्र, एक दोस्त एक दूसरे दोस्त को सब कुछ बता देता है, सारी बातें होती हैं, सारी वार्तालाप होते हैं, वैसे ही हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर और इब्राहिम के बीच में एक मित्र की तरह वार्तालाप हो रही है। और यहां परमेश्वर उसके विषय में यह भी कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि जो मैं ये करने जा रहा हूं, क्या मैं उससे इब्राहिम से छिपा रखूं? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। और मैं ये भी जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवारों को और उसके पीछे जो लोग रह जाएंगे वो उन्हें आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा उसे वो पूरा करे। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम के विषय में जानता था कि वो धर्मी है, वो विश्वासी है और वो अपने लोगों को धर्म के रास्ते की ही शिक्षा देने वाला है और उससे ही बहुत बड़ी जाति जो है निकलने वाली है और बहुत बड़ी जाति का वो मूल पिता होने वाला है। तो परमेश्वर यहां पर यह कहते हैं कि मैं इससे कुछ नहीं छिपाऊंगा और मित्र की तरह यहां परमेश्वर इब्राहिम को सारी बात बताने लगते हैं। परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं कि और सदोम और अमोरा की जो चिल्लाहट है, उसका जो पाप है वो मेरे कानों तक आ गया है और अब मैं यहां पर देखना चाहता हूं कि इस तरीके का पाप यहां पर हो रहा है और यदि इस तरीके का यहां पाप हो रहा है तो मैं सदोम और अमोरा को नष्ट कर दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये बात इब्राहिम को पता लगती है तो इब्राहिम यहां पर परमेश्वर से, यहोवा के दूतों से कन्वर्सेशन करने लगते हैं। हम
हम देखते हैं उनमें से एक दूत, एक पुरुष इब्राहिम के साथ वहीं पर रहते हैं और बाकी के 2 दूत सदोम और अमोरा की तरफ चले जाते हैं। इस बात को हम 19वें अध्याय पहले वचन को पढ़ते हैं तो वहां हमें साफ पता चलता है कि शाम को वह 2 दूत सदोम के पास आए और लूत और सदोम के फाटक के पास बैठा था। तो हम यहां पर देखते हैं उन 3 पुरुषों में से 2 दूत सदोम और अमोरा की तरफ चले जाते हैं और एक दूत वहां पर इब्राहिम के साथ वार्तालाप कर रहा है परमेश्वर यहोवा की ओर से। तो यहां पर जब अब्राहम को यह बात पता चलती है कि भाई सदोम और अमोरा के विषय में यहां परमेश्वर यह चाहता है कि उसे, अगर वो पाप में पूरी रीति से फंसे हुए तो उन्हें विनाश कर दे, उन्हें नष्ट कर दे, तब इब्राहिम यहां पर इस बात के लिए विचलित हो जाता है कि परमेश्वर ऐसे शहरों को अब नष्ट कर देगा, विनाश कर देगा, क्या वहां पर कोई धर्मी नहीं है? क्या वहां पर अधर्मियों को नाश करने के चक्कर में कहीं वहां जो धर्मी है वो भी नाश हो जाएंगे? तो इस बात का कंफर्म करने के लिए हम 23वें वचन में देखते हैं, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 5 धर्मी हों तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? क्या उन 50 धर्मियों के कारण जो उनमें हैं तू उन्हें ना छोड़ेगा? तो यहां पर इब्राहिम यहोवा के दूत से या यहोवा से ये कहने लगे कि क्या आप वहां पर अगर 50 धर्मी होंगे तो क्या उन 50 धर्मियों के लिए आप उस नगर को नष्ट कर देंगे? क्या उन अधर्मियों के कार्यों के लिए उन धर्मियों को भी सजा दी जाएगी? तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा वहां पर अब्राहम से कहते हैं कि नहीं, अगर वहां 50 धर्मी भी हुए तो मैं उस जगह को नष्ट नहीं करूंगा। आगे लिखा है 27वें वचन में, 27वें वचन में, फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि मैं तुझसे बात करूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब ये इब्राहिम से कह दिया कि मैं 50 लोगों को अगर वहां धर्मी होंगे तो नाश नहीं करूंगा, तो यहां पर एक मित्रता वाला भाव देखिए इब्राहिम का भी परमेश्वर के साथ है कि वो अपनी बात को आगे वार्तालाप के रूप में परमेश्वर यहोवा से इस तरीके से कहते हैं। यहां पर इब्राहिम कहते हैं कि मैं तो मिट्टी हूं, मैं राख हूं, लेकिन फिर भी मैं ये आपसे पूछने का ढांढस कर रहा हूं। आगे इब्राहिम कहते हैं, यदि उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं तो। यहां इब्राहिम यहोवा के दूत से या हम कहें यहोवा से बात कर रहे हैं कि हे यहोवा, अगर वहां 50 नहीं हुए, अगर उसमें से 5 कम पाए तो क्या तू फिर उन 45 को नहीं छोड़ेगा? उन 45 की वजह से उस देश को या उस शहर को नहीं छोड़ेगा? तो वहां पर यहोवा परमेश्वर उसे जवाब देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 40 भी वहां पर पाए गए तो मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा, उसका विनाश नहीं करूंगा। ऐसे ही आगे कन्वर्सेशन आपने यहां पर पढ़ा होगा, सारा कन्वर्सेशन चलता है धीरे धीरे करके। जो है इब्राहिम कहते हैं कि क्या 30 होंगे तो परमेश्वर मान जाते हैं। फिर इब्राहिम कहते हैं यदि 20 होंगे तो परमेश्वर मान जाते हैं। फिर लास्ट में इब्राहिम कहते हैं यदि 10 हुए तो परमेश्वर 10 पे भी यहां पर इब्राहिम के साथ मान जाते हैं। यह परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि किसी भी अधर्मी के कारण किसी धर्मी को आँच आए। यहां पर परमेश्वर यहोवा ने इब्राहिम से बात की है कि ठीक है, कोई बात नहीं, यदि अगर वहां 10 लोग भी धर्मी निकल आए, 10 लोग भी अगर वहां धर्मी हुए तो मैं सदोम और अमोरा को नाश नहीं करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से इब्राहिम ने वहां पर परमेश्वर यहोवा से वार्तालाप करके बहुत कोशिश की कि सदोम और अमोरा को नष्ट ना करें, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि जो इब्राहिम है उनके जो भतीजे लूत हैं और उनका जो परिवार है वो वहां रहा करता था। तो इस प्रकार से ये सारा वार्तालाप देखते हैं और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह यहां पर दिखाई देता है कि परमेश्वर धर्मियों को अधर्मियों के लिए नाश नहीं करता, बल्कि वो धीरज धरता है, वो उन्हें समय देता है कि वो अपना मन फिरा सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहां पर हमने 18वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया है।